हेलो ऑल, वेलकम टू योर चैनल वेल्थ अनमोल। ये वीडियो में हम बात करते हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जो 34 रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड करता था। 34 रुपीज़ से स्टॉक का आज का प्राइस है अराउंड 1577। एक काफ़ी बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक हुआ, आज भी स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। तो क्या हमको ये स्टॉक में बाइंग करना चाहिए? क्या कौन से ऐसे रीज़न है जिसके कारण ये स्टॉक इतना भाग रहा है? तो अभी रिसेंटली ये स्टॉक कंसोलिडेशन में था, यहाँ पे अराउंड ये जो जोन था यहीं पे ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे थोड़ा अप जाने के बाद में फिर से वो जोन में ट्रेड कर रहा था। बट यहाँ पे आप देखोगे तो बड़े वॉल्यूम से बाइंग हुआ है। तो ये बाइंग हुआ था, ये वाला जो न्यूज़ है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अजित प्रेम जी जो है उनका जो फंड है, उनके रिलेटेड पायनियर इन्वेस्टमेंट फंड, उन्होंने ये जो स्टॉक है इसमें 254 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1200 के लेवल पे। तो हम देखते हैं जब ये 1200 पे चल रहा था, 1100 1200, तो यहाँ पे बड़े वॉल्यूम से बाइंग हुआ है। देन इसके बाद में ये स्टॉक में फिर से अप ट्रेंड चालू हो गया है। तो ये फर्स्ट रीज़न है कि ये स्टॉक में इतना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पे ये कंपनी काम करती है। उनका एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया उन्होंने, और अभी तो टेलीकॉम कंपनीज ये वाले और ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ कर रहे हैं। उनका जो उन्होंने नाम दिया है यहाँ पे, का नाम दिया है DLT और ट्रू ब्लॉक। तो यहाँ पे उन्होंने देखा है कि 350 बिलियन इंटरेक्शन हो गए, 65% ऑफ इंडियाज ATP SMS ट्रैफिक एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन यूज केसेस। तो ये एक यूनिक कंपनी, यहाँ पे उनका जो सोल्यूशन है ये यूनिक है। तो ये सेकंड रीज़न है कि ये जो कंपनी है ग्रोइंग सेक्टर है। इंडिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी उतना डेवलप नहीं हुआ, बट ये कंपनी ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। बहुत सारे मेजर कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करके ये कंपनी अभी काम कर रही है। तो जिस तरीके का वॉल्यूम है, जिस तरीके का ग्रोथ दिखा रही है, क्योंकि उन्होंने अभी जो रिसेंटली प्रॉफिट पोस्ट किया है वहाँ पे अराउंड 44% का ग्रोथ दिखा है ईयर ऑन ईयर सेल्स में। तो ये दिखाता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आगे भी इसका ग्रोथ हो सकता है। अभी वही प्राइस ये कंपनी का जो है, इस जो शेयर प्राइस उसमें फैक्टरिंग होने जा रहा है यहाँ पे। तो हम देखते हैं बाकी जो सेक्टर्स में जो लीडर्स है उससे कंपैरिजन में अभी ज़्यादा महंगा नहीं है स्टॉक, अभी भी ज़्यादा महंगा नहीं है उनका। अगर पूरा सारे जो स्टॉक है उनका जो अभी प्राइस देखोगे तो अराउंड 3000 के ऊपर ये सारे स्टॉक, ये स्टॉक अभी खाली ट्रेड का है 1502 के लेवल पे। और 1502 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, उसका ROE ROC अराउंड 52 है और 44 है। तो ROE ROC बहुत ही कमाल का है यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक इशू है कि इसका जो बुक फेस वैल्यू खाली 1 है, तो फ्यूचर में स्प्लिट वगैरह पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो बायबैक अनाउंस करती है कंपनी। उन्होंने रिसेंटली प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 136 करोड़। बाकी IT कंपनी से अगर हम कंपेयर करते हैं जो कि अराउंड 3000 4000 के लेवल पे कर रही है, तो उनका प्रॉफिट है अराउंड इससे दुगना। ओके, तो ये कंपनी का प्रॉफिट अगर डबल होता है तो यहाँ से शेयर प्राइस का डबल होना भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता यहाँ पे। ओके, और ये यहाँ पे जो पैटर्न है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न है अराउंड। यहाँ पे देखते हैं कि 42% पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स है यहाँ पे, और 42.50 ऑन रिटेल इन्वेस्टर्स ओनर्स के बाद में भी ये वाला जो स्टॉक है अभी भागते जा रहा है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट जैसे हमने देखा, कोई फंड उन्होंने बाइंग की है तो उनका स्टेक यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा, और शायद मुझे लगता है जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें पब्लिक का स्टेक थोड़ा घटता हुआ दिखेगा। तो अभी ये स्टॉक में हमको करना क्या है? देखो, ये स्टॉक ने बहुत बड़ा रैली दिया है यहाँ पे। ओके, तो ये स्टॉक का अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखते तो ये स्टॉक सर्किट में काम करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये स्टॉक अब जाता है, देन सर्किट में फंस जाता है, अपर सर्किट मारते जाता है, देन वापस वहाँ से नीचे चला जाता है। तो अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो, अगर आपको ये हाई लेवल पे बाइंग करना भी कंफर्टेबल है, अगर यहाँ से 30% करेक्ट हो जाता है, अगर आपको फंडामेंटल्स में बिलीव है कि इसका प्राइस यहाँ से डबल हो सकता है, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करो। मुझे लगता है पूरा एनालिसिस के बाद में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना टॉप पे जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो हम बोल नहीं सकते उसका प्राइस आगे क्या होगा। ओके, क्योंकि ये इतना 34 रुपीज़ का स्टॉक है कि 1500 रुपीज़ हो गया है। कम टाइम में दिया ये स्टॉक ने, ऐसा नहीं कि बहुत सालों का कंसोलिडेशन है। एकदम से रॉकेट बन गया है स्टॉक, एंड यहाँ से भी उसमें अपसाइड दिखता है। जो भी कोई भी उसका पैरामीटर ले लो, RSI ले लो, कोई भी इंडिकेटर ले लो, वो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। वॉल्यूम में भी यहाँ पे इंक्रीमेंट है। तो ये स्टॉक अभी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो बुलिश है। इस पे आप जब भी बाय करोगे तो कम क्वांटिटी में आप इसमें बाइंग करके चल सकते हो। बाय ऑन डिप्स के लिए आपको थोड़ा सा इसमें ये रखना पड़ेगा, आपको बिजनेस में बिलीव है तभी आप स्टॉक में बाय करो, क्योंकि ये जैसे अपर सर्किट लगता है वैसे इसमें लोअर सर्किट भी लग सकता है। ओके, तो आप आपके रिस्क प्रोफाइल से इसमें इन्वेस्टमेंट करो। और मुझे लगता है कि ये अभी भी कुछ महंगा स्टॉक नहीं है, बट सिंस इतना रैली किया है तो थोड़ा कंसोलिडेशन होता है तभी कंफर्टेबल लगता है। जैसे अभी ये कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ पे,
तब एक कंफर्टेबल लेवल बाइंग था। ये जब रॉकेट बन जाता है, जब ये सर्किट पे सर्किट लगाता है तो मुश्किल होता है उसका प्राइस प्रेडिक्शन, क्योंकि जब अपर सर्किट लगता है तो लोअर सर्किट भी लग जाता है उस स्टॉक में सेम जगह पे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। ये वीडियो के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, खुद का एनालिसिस करके और आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। थैंक यू।